राधे राधे, माय नेम इज अंश कुमार, क्लास 2 नंबर। कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। आज अपने अपने घर में क्या खाया था? पत्ता। लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? अयो विद्यालय में लिखिए कर दिया ना। चलिए प्रिंट पे। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक ने सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। खोले हैं। राधे राधे, मेरा नाम वंश कुमार है। मैं कक्षा दो क्लास में पढ़ता हूँ। यहाँ से अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। चीजें वन चित्र 1.1 खाने की यह सभी चीजें किससे बनी है? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी आरव कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जी, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। हो गया। क्रियाकलाप 2 पढ़ेगा नेक्स्ट। सर
जाएगा। चलो इधर आओ, उधर करो सकल। बोल रहे हैं तुमको। पकड़ो। हेलो राधे राधे भाइयों, सिस्टम फाड़ देंगे। कहाँ से सर? यहाँ से पढ़ना है। सारणी 1.1 में। सरड़ी पॉइंट एक में सारड़ी सारड़ी राधे राधे राधे। माय नेम इज युवराज कुमार, क्लास 4। ये सर ज़्यादा पढ़ना चाहिए ना, पढ़ो। सर नहीं ना पढ़ते हैं, थोड़ा कम ही पढ़ते हैं। सरणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थ है, कुछ के को छाटिए और अपने दोस्तों तक तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। किनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, इनको सारणी के 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। मत सर, हम पढ़ेंगे। कहाँ कर रहे? वस्तु का नाम और कुछ उसमें परू कच्ची की सामग्री को कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दीजिए। क्या है? कुछ अन्य के किस सूचीबद्ध कीजिए। मैं पिंजोनी हेलो। हाँ, कौन लिखा है? चलो पढ़ लिया। चलो नेक्स्ट। चलो भी हम बदमाशी करवा रहे हैं घर के। कहाँ बैठा था? यहाँ पे आ गया पढ़ने के लिए। ठीक है, हम कर दे रहे हैं। कल हम लोग सब में माइक रखो, दाहिने हाथ में पेन लो। राधे राधे बोलो। बोल। राधे राधे। तर कितना दूर कर दी? My name is Vihan Kumar. I reading class 1. हमने क्या देखा कक्षा में? चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों के कुछ संघट
समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? आय? आय? सारी चलो इसी पे ऐसे करके लिख बोलो। हाँ ऐसे ई क्या है? सूची बॉल सूची बॉल कुछ पक्षी कच्ची पक्षी कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी, है ना? कुछ इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। चित्र एक पंक्ति कुछ अनेक खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कौन खाया है बताओ तो? ई ई ई ई ई ई ई ई ई खाया तो? हाँ हाँ आओ लाओ। हमें हाँ हो गया। एक ड्राइंग बना दे। आए हाथ ठेका के बनेगा, इसीलिए ना हाथ उठा के बनाते हैं। ये क्या है? ये खरगोश है। ओहो, धन्यवाद, आपका दिन मंगल में हो। चलो नेक्स्ट। कहाँ तक पढ़ My name is Sanjana Kumari. I read in class 6. आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण सारणिक चित्र 3.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिकेट्स स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष
निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत है। जंतुओं से हम दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या बकरी तथा भैंस दूध देती है दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न सही क्या लिखा है? गुद उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देती है? हाँ, बकरी दूध देती है। बकरी दूध क्या है? लगाओ लगाओ। चिड़िया। गाड़ी में फंस गया। चलो उधर करो, मुड़ी उधर करो, उधर बाले ऐसे झाड़ी, ठीक है ना? हाँ सर जी, संजना माँ के करे भाई। यहाँ से पढ़ना है, एक पैराग्राफ पढ़ना, कमेंट करें। राधे राधे, माय नेम इज जिया कुमारी, क्लास 5। देखिए ना जी आज ही बना था। पौधों हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं। कुल पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। चलो आओ, जल्दी आओ चीकू। जो भी है नाम, आओ जल्दी। हाँ, शांति रहो। अरे बोल देंगे हमको कुंदन। अरे इधर आओ ना, जो नाम है वो बोलेगा, हमसे पूछ के बोलेगा। हम ही नाम धरे, तुम्हारा मम्मी पापा है? मम्मी पापा नाम रखा होगा ना वो? रखा है। वही बोलो। देखो यहाँ तक पढ़ लिए, पहले नाम बोलो, उसके बाद पढ़ो। राधे राधे, माय नेम इज चिकू कुमार, क्लास 5। माइक मुंह उतारो। अपने सीताफल, काशीफल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबाकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग
बनाने के लिए किया जाता है। या आपका केले के पौधे के भिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम पादप के खाने योग्य भाग भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? क्रियाकलाप। उधर करो उधर। रानी पॉइंट आओ इधर आओ उधर करो माइक को सही से पकड़ो हाथ में बोलो। राधे राधे क्लास 5 मायने राधे 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 क्लास 5 माय नेम इज कुंदन कुमार। बोलो तब क्लास बोलना बड़ा है कहाँ वो पूरी खाने जाना है नहीं सर। कहाँ पूरी लगा सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी भाग पदार्थ में से उन संघटकों को ये सर छाटिए जिसका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन भाग पदार्थ खाक और पौधे के भागों को साड़िए 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। हो गया सर। ऊपर करिए और सर ऊपर क्रियाकलाप 5 हो गया सर। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दे तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दे और बीजों को गिलास में रहने दे। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना क्या सर जी हो गई। चलो इधर यहाँ से पढ़ना तो ये पकड़ो नाम बोलोगे राधे राधे बोलना नाम बोलना क्लास बोलो राधे राधे मैं आदित्य कुमार क्लास जी। क्या आपके घर में कोई ऐसे पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, भेड़। आपको इस
जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या हाथ में खाता है, अन्य जोत क्या खाते हैं। और फिर रोज पढ़ना है डेली, हाँ? जब फ्रेश एकदम तो पढ़ना। अरे पकड़ हाँ सर जी। राधे राधे नाम बोलो। राधे राधे, माय नेम इज पंकज कुमार, क्लास 6। यस सर जी। क्रियाकलाप 7, फिर से शायरी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उपदात खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणी को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधों और जंतुओं दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें शायरी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्ग में लिखिए। हो सर जी। जी सर जी। चलो जिसको टास्क देना होगा रखो, अभी टास्क देते